अच्छा, बंगाल में भी एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम है। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। इसे लेकर सुप्रीम सुनवाई भी हो चुकी है। अब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के लिए 12 स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए। ये सभी सीनियर अधिकारी हैं। इसमें 10 आईएएस अधिकारी हैं। 12 सीनियर अधिकारियों को बंगाल के 10 जिलों में एसआईआर कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंगाल के जिन जिलों में स्पेशल रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है उनमें पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, नादिया, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिमी बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे ताकि एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी का पालन भी हो और चुनाव आयोग के निर्देशों को भी लागू किया जा सके। तो ये तो हो रहा है जो चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को अपना डर सता रहा है। ममता बनर्जी परेशान है। इस बीच शमी ये कहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। शमी ये कह रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। 27 तारीख को राजा बाजार से मौलाली होके धर्मतल्ला जाएंगे। पुलिस वाले जहां रोकेंगे रुक जाएंगे। अमन पुरअमन पीसफुली ये रैली होगा। हमारा मुद्दा है 90 से 95, 90 से 95 लैक्स। थोड़े दिन के लिए उसको हंस लेने दीजिए। अभी थोड़ा ही दिन बाकी है। अंतिम हंसी कौन हंसेगा वो अभिषेक बनर्जी भी जानता है। महाभारत में एक धृतराष्ट्र था जिसका 100 बेटा था। अभी हमारा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसे 8 धृतराष्ट्र मिला जिसका 100 करके बच्चा है। जब से एसआईआर शुरू हुआ, अब गुड़गांव, नोएडा जो जगह में रिनी, मिनी, टूनी, सबको मुझे लगता है सबका अधिकार है, सबको करेक्शन करना चाहिए या फिर जहाँ पे आपका वोट है आपको जाना चाहिए। और एसआईआर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको कोई काम दे रही है। मैं कहता हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है, आपको आना चाहिए, आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको वोट बनवाना चाहिए। ये तो अच्छी चीज है। अगर मुझे इनवाइट किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने हैंडल किया है, अच्छे से वेरिफिकेशन किया है और 25 साल से यहाँ पे है। तो मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी ओ दीदी याद आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है दीदी ओ दीदी शमी को सुन लीजिए जी। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा काम है कि हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। देखो ऐसा है, वहां ना 1,25,00,000 वोटर जो है डिस्क्रिपेंसी में शामिल है। तो उसको लेकर के सारा विवाद है। उसकी 3 श्रेणियां हैं कि 2002 में जिनके नाम हैं, 2002 में जिनके नाम नहीं है और जिनके माता पिता में डेट ऑफ बर्थ में नाम के स्पेलिंग में कोई गलती है। तो उसके आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एसआईआर पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये पारदर्शी होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर पंचायत भवन कहीं है, आपने किसी का नाम हटाया तो उसको आप वहां नोटिस पर लगाइए और उसको सुविधा दीजिए कि वो आके कहे। तो इतनी ही कहा है। अब उसको जैसे चाहे तृणमूल भुना रही है। अब मुझे लग रहा है कि 1,25,00,000 वाली असली समस्या अटकी हुई है। तो जो लोग अनुकूल भी बयान दे रहे हैं ना, वो अब इस समय चुनाव आयोग से, अधिकारी से तनाव नहीं लेना चाहते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखो कि भैया ये अगर हम ये बंगाल में जो है क्या है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आप समझ रही हैं कि क्या उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। मोहम्मद की स्पेलिंग MO से लिखें या MU से लिखें और पूरा मोहम्मद लिखें या MD लिख दें या सिर्फ MD लिख दें। गांगुली भी अजीत कुमार द्विवेदी लिखें या सिर्फ अजीत द्विवेदी लिखें। दत्त की स्पेलिंग DA से लिखें या DU से लिखें। ये डिस्क्रिपेंसीज है। ये किसी के पिता और उस व्यक्ति की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। ये सब टाइपो, इसको बोलते हैं टाइपो एरर बोलते हैं इसको। 93 लाख बिहार में था और कोई विवाद नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने एक ध्यान नहीं दिया। 93 लाख लोगों को नोटिस भेज करके नाम काटने की बात नहीं की। 93 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बिहार में थी। यहां 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर नोटिस भेजे गए हैं और नाम काटने की धमकी दी गई है। तो ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंतित होने की बात है।
अब वो कई ऐसे हैं, मतलब एक नहीं ऐसे 20 हैं। जी। तो चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय दिया है। उस 10 दिन में सभी पार्टियों को लग करके, सभी बीएलओज को लग करके, जो बीएलएज हैं उनको लग के, और ये कोशिश करनी चाहिए कि नाम शामिल हो, जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, और जो घुसपैठिया है या फर्जी है या मर गया है या शिफ्ट कर गया उसका नाम निश्चित रूप से हटना चाहिए, लेकिन एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं हटना चाहिए। देखिए, यही यहाँ सुप्रीम तो कोर्ट ने ममता कहा है। बनर्जी एक चुनाव भी आयोग सुनो, को एक धमकी भी दे रही पात्र मतदाता हटे नहीं हटना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। एक शब्द, मैं केवल एक पंक्ति से असहमत हूं कि लोगों को नाम काटने की धमकी नहीं दी गई है। वो आएंगे आकर नहीं, नोटिस देखिए, भेजा गया है। धमकी देने नोटिस का काम प्रस्तुत तो करें। डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, हाँ। है ना। धमकी देने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी करती हो, लेकिन पूरी दुनिया को धमकी देने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हैं।